अच्छा जी। मेरी आवाज तो आ रही है ना? सही है, हाँ। अच्छा। तो अब हम आते हैं कि ये जो ओनर्स होते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं कि डाटा को क्लासिफाई करने के लिए क्या पॉलिसीज हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन की हमें समझ आ गई, कैटेगराइजेशन की समझ आ गई कि जब हम चीज़ों को क्लासेस में फॉर्म करते हैं, जब चीज़ों की क्लासेस बनाते हैं, एसेट्स की क्लासेस बनाते हैं उसकी वैल्यू के बेसिस पे, तो उस पूरे प्रोसेस को हम कैटेगराइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब उसको करने के लिए कुछ पॉलिसीज होती हैं, कुछ तरीके होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप ये देखते हैं कि हु विल हैव एक्सेस टू द डेटा। ठीक है, डाटा क्रिएट करने से पहले ही आपको ये सारी चीजें डिफाइन कर लेनी चाहिए अगर आप डाटा ओनर हैं तो। हु विल हैव एक्सेस टू द डेटा। मिसाल के तौर पे इमिग्रेशन ऑफिस है या हुकूमती कोई ऐसा इदारा है जो कि सिटीजन्स के सोशल सिक्योरिटी नंबर्स के साथ डील करता है। अब इट्स अ डाटा। अब वहां पे क्लियरली डिफाइन होता है कि हु विल हैव एक्सेस टू द डेटा। क्या वहां के मैनेजर को होगा, क्या वहां के तमाम एम्प्लॉयज को सोशल सिक्योरिटी नंबर का एक्सेस होगा, या वहां के कुछ खास लोग हैं जिन्हें होगा। वो कौन से लोग हैं जिनको एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, उसकी वैल्यू की बेसिस पे। ठीक है, कि अगर सोशल सिक्योरिटी नंबर कॉम्प्रोमाइज होता है और एक खास किस्म के बंदे के हाथ में जाता है तो उससे क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। ठीक है, उनके अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसके मुताबिक रिसर्च होती है। ठीक है, उसके मुताबिक ये लोग ये डिटरमिन करते हैं। सबसे पहले आप ये देखना है हु विल हैव एक्सेस टू द डेटा। सेकेंडली, हाउ द डेटा इज सिक्योर्ड। ठीक है, डेटा की सिक्योरिटी कैसे की जाएगी या कैसे की जाती है या कैसे करनी चाहिए। अगर मेरे पास डेटाबेस है, ठीक है, वो डेटाबेस किस किस्म के कंप्यूटर पे है, वो कंप्यूटर किस किस्म के नेटवर्क पे है, वो नेटवर्क कहाँ कहाँ कनेक्ट होता है, और उस नेटवर्क को किस किस्म की फायरवॉल चाहिए जो कि इस डाटा को कॉम्प्रोमाइज करने से बचा ले। पूरे का पूरा तरीका, डाटा को कैसे सिक्योर करना है, परमिशंस कैसे देनी है लोगों को। ठीक है, नेटवर्क की एक्सेस कैसे देनी है, इस एप्लीकेशन को जो हमारे सोशल सिक्योरिटी नंबर को स्टोर कर रहा है डेटाबेस के अंदर, इसे किस किस ने एक्सेस करना है, कैसे एक्सेस करना है, और किस किस ने एक्सेस नहीं करना। अगेन, पूरी साइबर सिक्योरिटी में आपको तीन चीजें मिलेंगी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ये तीन चीजें अगर डाटा की कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, आपकी साइबर सिक्योरिटी इट्स वर्किंग। ठीक है। अच्छा, अब डाटा को एक्सेस तो मिल गई, ठीक है, सिक्योर भी हो गया। अब डाटा को आपने कितनी देर तक अपने सिस्टम में रखना है, हाउ लॉन्ग डाटा इज टू बी रिटेन्ड। ठीक है, कितनी देर तक आपने डाटा को रखना है, कितने सालों तक रखना है, कितने महीनों तक, वो अब देखें, जरूरत तो नहीं है कि सारे का सारा डाटा सोशल सिक्योरिटी नंबर्स ही हो। ऐसी तो बात है ही नहीं। जाहिर बात है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट पे कनेक्टेड होती है, 1000 टाइप्स ऑफ डाटा आर कमिंग बैक एंड फोर्थ। कभी कोई डाउनलोड हो रहा होता है, कभी जो है तो कोई सोशल मीडिया अकाउंट एक्सेस हो रहा होता है, कभी जो है तो कोई डेटाबेस एक्सेस हो रहा होता है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटा इज मूविंग बैक एंड फोर्थ। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये पैदा होता है कि कौन सा डाटा आपने अपने सिस्टम्स पे रखना है, कौन सा नहीं रखना, कितने टाइम तक रखना है। अगर आप सोशल सिक्योरिटी नंबर अपने सिस्टम में स्टोर कर रहे हैं कंप्यूटर ए में, तो कंप्यूटर ए में पॉलिसीज के मुताबिक, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज के मुताबिक, जो कि कंप्लायंट है लीगल अथॉरिटीज, लीगल प्रोसीजर्स और लीगल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, कितने टाइम तक आप डाटा को रख सकते हैं। अब पिछले हमने डोमेन 1 में पढ़ा था कि जो पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन होती है, पीआईआई, ठीक है, स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, लॉ के मुताबिक, आप डाटा को सिर्फ उस टाइम तक रख सकते हैं जब तक उसका यूजेज है। उस पर्पस के लिए रख सकते हैं जिस पर्पस के लिए आपने स्टोर किया है। ठीक है, और अगर आप उससे ज्यादा यूज करेंगे विदाउट द परमिशन ऑफ द डाटा ओनर, ठीक है, तो आपको अलाउड नहीं है। ठीक है, आपको अलाउड नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिमिलरली डाटा रिटेंशन पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से अगर आपने डाटा को डिलीट करना भूल गए,
आपने नहीं रखना था। कल को कोई ऑडिट होता है, कल को कोई ऐसा क्राइम हो जाता है, आके जो पुलिस है, साइबर पुलिस है, वो सारे आके आपके सिस्टम्स का भी ऑडिट करने लगते हैं। आप डाटा प्रोसेसर थे, उन्हें पता चलता है कि आपने डाटा को उस मुद्दत से ज्यादा रखा है जिस मुद्दत से ज्यादा आपको नहीं रखना चाहिए था। अब आप लायबल हो गए, अब आप फंसेंगे, आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन फंसेगी, आपको जुर्माना पड़ेगा। ठीक है। तो एसेट की वैल्यूएशन के दौरान, क्लासिफिकेशन के दौरान इन चीज़ों को स्पेसिफाई करना इसलिए ज़रूरी है ताकि खामखा कोई इनोसेंट पर्सन वो लॉ के हाथों ना चढ़ जाए, कहीं लॉ ऐसे बंदे को एग्जीक्यूट ना कर दे, ठीक है, जिसने भूल में या जिसको इंफॉर्मेशन की कमी में उससे क्राइम कमिट हो गया। ठीक है। इसलिए जो साइबर लॉ है ना, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि इट्स एन इंटरनेट, इट्स अ साइबर स्पेस, ठीक है, इट्स एन इंटरनेशनल स्पेस। कौन से लॉज हैं जो हर जगह पे अप्लाई होगा? हर कंट्री के अपने लॉज हैं। एक कंट्री में बैठ के एक बंदा क्राइम कमिट करता है अगेंस्ट किसी और कंट्री के, तब उस पे कौन से कंट्री के लॉज अप्लाई होंगे? जिस कंट्री से उसने क्राइम कमिट किया है या उस कंट्री जिसके अगेंस्ट उसने कमिट किया है? That depends upon how closely these two countries are collaborating with each other in terms of legal and legal matters, right? So it's a very complicated matter. इसके बाद जो फोर्थ चीज जिसे देख के आपने क्लासिफाई करना होता है, वो आपने ये देखना होता है कि डाटा को आप डिस्पोज कैसे करें। रिटेंशन पीरियड खत्म हो गया, हाउ आर यू गोइंग टू डिस्पोज डाटा? अब डाटा डिस्पोजल के बहुत सारे तरीके, और हर एक पे डिफरेंट किस्म की प्राइस लगती है, डिफरेंट किस्म की इन्वेस्टमेंट लगती है। ठीक है। अगर आपके पास डाटा जो टॉप सीक्रेट है, इट्स बेटर टू डिस्ट्रॉय द हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव को आप केमिकल से बिल्कुल ही खराब कर दें, फेंक दें उसको। अगर डाटा आपका यानी कि प्राइवेट डाटा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन पे, आपकी लाइफ पे, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उन पे इतना इम्पैक्ट नहीं है, तो आप ऐसा करें कि डाटा को आप वाइप कर दें, यानी उसके अंदर जो वैल्यूज लिखी हैं उसको ओवरराइड कर दें। एंड दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू अप्रोच इट, व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट यू हैव। ठीक है। लेकिन ये सारे का सारा जो है, तो आपका कहाँ पे डिफाइन होता है? क्लासिफिकेशन के दौरान। एंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द वैल्यू दैट यू डिटरमिन अबाउट योर एसेट। ठीक है। फिर आप ये देखते हैं कि वेदर द डाटा नीड्स टू बी इनक्रिप्टेड। डाटा की इनक्रिप्शन की जरूरत है आपको। अगर आपकी पेमेंट कार्ड इंफॉर्मेशन है, आपके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है, तो मोस्ट लाइकली यू नीड टू इनक्रिप्ट इट। पीसीआई डीएसएस के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आपको इनक्रिप्ट करना होगा। ठीक है। जो डाटा ओनर्स हैं, ठीक है, उनको क्या करना होगा? उनको डाटा इनक्रिप्ट करना होगा, प्रॉपर इनक्रिप्शन लगानी होगी। ठीक है। इनक्रिप्शन के बगैर, इनक्रिप्शन इस वक्त जब तक क्वांटम कंप्यूटर्स कमर्शलाइज नहीं हो जाते, encryption is the most secure way to protect your data. ठीक है। अच्छा, जब आप ये डिटरमिन कर लें कि whether it's need encryption or does not need encryption, then you move on to the appropriate use of data. डाटा को प्रॉपरली यूज करने का तरीका क्या है? ठीक है। लॉज के मुताबिक, पॉलिसीज के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक, स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, ठीक है, डाटा को प्रॉपरली यूज करने का तरीका क्या है? अगर आपके पास पेमेंट कार्ड डाटा है, क्रेडिट कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, देन यू नीड टू बी पीएसआई डीएसएस कंप्लायंट। अगर आप नहीं है तो आप प्रॉपरली डाटा को यूज नहीं कर रहे बेस्ड ऑन, और आप उसकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे। जब तक प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं होगी, तो मोस्ट लाइकली द सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन विल फेल। क्यों? क्योंकि लूप होल्स फाइंड करना, वनरेबिलिटीज फाइंड करना बड़ा इजी हो जाता है जब क्लासिफिकेशन प्रॉपर्ली नहीं होती। ठीक है। अब ये तो हम आपको, अब ये हम हाई लेवल व्यू पढ़ रहे हैं ना। ठीक है। जब हमें सीएसएसपी का नहीं पता था, तो हमें साइबर सिक्योरिटी एक बड़ी बला चीज लगती थी, पता नहीं क्या किस तरीके की टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट होगी, पता नहीं कैसे हैक होते होंगे, बड़ी बाइनरीज, ये वो, पता नहीं क्या बला चीज है साइबर सिक्योरिटी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे
we are using our common sense to protect our things. Classification जैसे ये जो है तो मेरे चचा का कमरा है, ये कमरा जो है तो मैं अपने ये हमारे दादा दादी का कमरा है, ठीक है। दादा दादी के कमरे में एसी होना चाहिए क्योंकि बुजुर्ग हैं, चचा के कमरे में पंखा भी हो, कूलर भी हो तो काम चल जाएगा। अब क्लासिफिकेशन है ना यहाँ पे, ठीक है। कौन किस लेवल का है, किस बंदे की क्या वैल्यू है, ठीक है, कौन किस मरहले में। सिमिलरली डाटा इज ऑल्सो और एसेट। जैसे हमारे जो रिश्ते होते हैं वो हमारे सरमाया होते हैं, इसी तरीके से हमारा डाटा भी सरमाया होता है। और डाटा की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, हम उसे कैसे वैल्यू करते हैं, और इस वैल्यू की बेसिस पे हम उसे उसकी प्रोटेक्शन के लिए रिसोर्सेज असाइन करते हैं, ठीक है। तो बाकी तो सारी डिटेल्स हैं, आप जब आपको पता चल जाए व्हाट्स द टाइप ऑफ डेटा, आइडेंटिफाई दैट, that's very easy for you, then it's very easy for you to determine the kind of security controls that you need to protect it, ठीक है। अच्छा, आज चूंकि जुम्मा है, मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला कल ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। मेरे पास पूरा वीकेंड है, कल तो नहीं, खैर कल वीकेंड है, ठीक है। और मैं आप लोगों को 10 या 15 मिनट्स और दे सकता हूँ जिसमें हम डिस्कशंस कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और डाटा क्लासिफिकेशन एसेट के मुताबिक आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको 10 से 15 मिनट्स और दे सकता हूँ, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को मिलेंगे, ठीक है। आई मीन द कमिंग मंडे को, नॉट नेक्स्ट मंडे। और उसमें हम CSP के डोमेन 2 को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। AWS को हम अच्छे तरीके से करेंगे, एटलीस्ट S3 और आपको EC2 तो मैं कोशिश करता हूँ वीकेंड में खुद ही उसको रिवाइज करके लैब्स बना के आप लोग करवा लूँ, ठीक है। और डेवऑप्स की हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है वैसे, ठीक है। डेवऑप्स हमारा स्टार्ट हो चुका है। ये जो मैंने आपको AWS सिखा रहा हूँ, ये डेवऑप्स का बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। लिनक्स ऑलरेडी आपको आती है, ठीक है। कुछ आपको कुछ चीज़ें डाउनलोड करनी पड़ेंगी डेवऑप्स की लैब्स करने के लिए। और इंशाल्लाह ताला कोशिश मेरी ये है कि नेक्स्ट मंथ के एंड से पहले पहले हमारा डेवऑप्स भी हो जाए, AWS भी हो जाए, ठीक है, CSSP भी हमारा हो जाए अच्छे तरीके से ये सारे क्वेश्चंस के साथ। और इसके अलावा और क्या रहता है, अगर आप लोग ने RHL किया हुआ है तो फिर जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। तो किसी की कोई एडवाइस, कोई बात, कुछ टॉपिक से रिलेटेड आप बात कर सकते हैं मुझसे।